कोंकण एक बहुत ही सुंदर जगह है। ये दिन में जितना सुंदर दिखता है, रात में उतना ही भयंकर और खतरनाक हो जाता है। आज की हमारी कहानी है राज और ईशा की। ये लोग जब कोंकण में जाते हैं तब इनके साथ कुछ ऐसे घटनाएं होती है, जब आप सुनोगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो ये कहानी हमने बहुत मेहनत करके बनाई है। चलिए बढ़ते अपनी कहानी के तरफ। तो ये कहानी है 2016 की, और इस टाइम ईशा और राज दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। वो एक ही क्लास में बैठा करते थे। और होता है ज़्यादातर कि लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ये लोग एक से बहुत प्यार करते थे, मगर एक दिक्कत थी कि ईशा के पापा राज के अगेंस्ट थे। और अक्सर होता है कि फैमिलीज शादियों के अगेंस्ट होती है, अदर कास्ट या कोई रिलीजन के कारण। ईशा एक प्लान बनाती है कि हम दोनों भाग कर शादी करेंगे, और राज भी ये प्लान को मान जाता है, क्योंकि ईशा बाद में कहती है कि एक बार अगर शादी हो जाती है तो फिर उसके पापा को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जैसे राज को ये प्लान सही लगता है, राज और एक सोचता है कि राज अपने साथ राहुल को भी रखेगा। राहुल राज का जिगरी दोस्त था और वो उसी कॉलेज में पढ़ा करता था। राहुल हमेशा राज की मदद करा करता था, कोई भी चीज़ हो। पहले तो राहुल को भी चीज़ें अटपटी लगी, मगर बाद में वो भी मान गया। और राज राहुल को बताता है कि कोंकण में एक पहाड़ी है। वो पहाड़ी के पीछे एक गणेश जी का मंदिर है। हम लोग वही शादी करेंगे। ऐसा राज राहुल को बताता है, और राहुल भी मान जाता है। तो ये लोग करीबन उस दिन शाम के 4 बजे निकलते हैं मुंबई से, और 7 साढ़े 7 तक ये लोग कोंकण के जंगलों में होते हैं। ये लोग जंगल में घुस तो जाते हैं, मगर इनको तभी समझ में आता है कि इनको रात में ठहरने के लिए एक जगह चाहिए। देखते हैं कि कोई होटल है क्या आसपास। राहुल अपने फ़ोन में मैप्स भी खोलता है, लेकिन उसको कोई होटल नहीं दिखता है। मगर थोड़ा सा ही 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद तीनों की नज़र एक होटल में पड़ती है, जिसका नाम था होटल रोज। एक ताज्जुब की बात थी कि यह होटल का ना ही गूगल पे कोई लोकेशन था। ये लोगों को भी चीज़ें थोड़ी सी अटपटी लगती है, क्योंकि होटल के बाहर भी कोई गार्ड खड़ा नहीं था, लेकिन लाइटें ज़रूर जल रही थी। लेकिन राज कहता है कि एक रात की तो बात है, हम लोग को बस एक रात निकालनी है ताकि हम सुबह जाके शादी करके वापस अपने मुंबई जा सके। थोड़ा कोंकण भी घूम लेंगे, बीचेस वगैरह अच्छे हैं यहाँ पे, इसी बहाने घूमना भी हो जाएगा। तो राहुल और ईशा राज की बात मान लेती है, और ये लोग जाते हैं अंदर होटल के जैसे ये लोग अंदर जाते हैं, इन लोगों को पूरा होटल खाली दिखता है, जैसे कि वहाँ पे कोई रह ही नहीं रहा है। पहले तो इनको भी लगा कि होटल में कोई है भी या नहीं, मगर तभी ये लोग देखते हैं कि रिसेप्शन पे एक लेडी खड़ी है, और वो लड़की थोड़े पुराने कपड़े पहने हुई थी, और ऐसा लग रहा है कि वो बहुत दिन से नहाई भी नहीं है। राज जाके वो रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि मुझे ये होटल में रहना है एक रात के लिए, कल सुबह हम लोग निकल जाएंगे। तो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि होटल में अभी कोई जगह नहीं है, सारे रूम्स बुक्ड है। एक टाइम के लिए तो राज को भी गुस्सा आ गया, और कि कैसे तुम ऐसे बोल सकते हो कि होटल में रहने के लिए जगह नहीं है, पूरा होटल तो खाली है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि देखो, मैं तुम्हें रूम तो नहीं दे सकती। राज फिर बाद में थोड़ा सा नरमा गया, और फिर बोलता है कि प्लीज़ हमें एक रात के लिए रूम चाहिए, हम कल सुबह निकल जाएंगे। थोड़ा सा उनके मनाने के बाद रिसेप्शनिस्ट बोलती है ठीक है, मैं तुम्हें रूम तो दूंगी, मगर तुम्हें एक शर्त माननी पड़ेगी। तीनों के तीनों का मुंह उतर जाता है कि ऐसी कौन सी शर्त है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि तुम जब अपने रूम में रहोगे तब तुम्हें रात में अपना दरवाजा नहीं खोलना है, और अगर तुम्हें कोई भी दरवाजा खटखटाए तो भी तुम्हें जवाब नहीं देना है। तो इन तीनों को भी चीज़ें थोड़ी खटकी। उसके बाद
रिसेप्शनिस्ट ने इन लोगों को एक रूम दिखा दिया और वो रूम था करीबन फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे ये लोग गए। उसमें ऐसा होता है कि राहुल को थोड़ा सा डर लग रहा था, तो राहुल भी सोचता है कि वो ईशा और राज के साथ ही सोएगा, एक अलग से अपना गद्दा डाल के नीचे। और उसके बाद ऐसा होता है कि ये लोग अपना खाना वगैरह खा के निपटा देते हैं 10 साढ़े 10 तक, और रिसेप्शनिस्ट इनको खाना बना के देती है क्योंकि पूरे होटल में कोई स्टाफ भी नहीं था। और जैसे ही ये लोग खाना खा के अपना सब फ्रेश वगैरह हो जाते हैं और जब सोने जाते हैं, तब आधे 1 घंटे के बाद इनके दरवाजे पे खटखटाहट होती है। तो पहले तो राज वो दरवाज़ा खोलने जा रहा था, मगर ईशा राज को कहती है कि वो दरवाज़ा मत खोलो, हमें रिसेप्शनिस्ट ने मना किया है। राज ने फिर वहीं पर रुक गया, और फिर जब वहाँ पे वो रुका, उसने देखा कि दरवाजे के जस्ट बाहर बहुत सारे लोगों की चहल पहल की आवाज़ आ रही है, और ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग चल रहे हैं। राज ये देख के डर गया, वो भी एक टाइम के लिए शौक हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो जाके अपने बेड पर बैठा। तभी ऐसा होता है कि वो जो दरवाजे पे जो खटखटाहट हुई थी वो और तेजी से होने लगती है। राहुल और डर जाता है, मगर इसी वक्त राहुल को अपने पिताजी की आवाज़ सुनाई देती है। एक बात आपको कह देता हूँ कि राहुल के पिताजी का देहांत हो चुका था करीबन 2 साल पहले, तो उसके पिताजी कैसे वापस आ सकते हैं। राहुल को भी एक बार ही समझा नहीं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, मगर जैसे वो खींचा चला जा रहा था वो आवाज़ की तरफ, क्योंकि उसके पिताजी की आवाज़ धीरे धीरे रोने जैसे लग रही थी। राहुल को राज और ईशा दोनों बोल रहे थे कि दरवाज़ा मत खोलना मत खोलना, लेकिन वो जैसे सुन ही नहीं पा रहा था उनकी बातें। तो क्या होता है कि राहुल दरवाज़ा खोलता है, और जब वो दरवाज़ा खोलता है तो उस दरवाजे पे तो कोई नहीं दिखता, मगर जब वो अपने लेफ्ट साइड देखता है तो उसको एक काली परछाई दिखाई देती है, और वो पूरे होटल के प्रीमाइसेस में पूरा धुआं धुआं था। ऐसा लग रहा था कि कुछ दिख ही नहीं रहा है, पूरा धुंधला सा। फिर राहुल एक काम करता है, धीरे धीरे करते करते वो उस काले साए के पास चला जाता है जहाँ से उसके पापा की उसको आवाज़ आ रही थी। राज गेट पे खड़ा होके ये सब चीज़ें देख रहा था, मगर वो कुछ नहीं कर सका। उसके बाद राज अंदर आता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। जैसे वो दरवाज़ा बंद करता है, दरवाजे पे खटखटाहट और जोर जोर से बनने लगती है। ये लोग तुरंत वो गेट से बाहर निकलते हैं रूम के, और पहले तो ये लोग राहुल को ढूंढते हैं कि राहुल किधर है। जोर जोर से उसकी आवाज़ पुकारते हैं, राहुल कहाँ हो, राहुल किधर हो, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा था। मगर ये लोग जैसे ही वो कमरे के बाहर निकलते हैं, वो फ्लोर पर पूरे 6 कमरे थे, इनके कमरे मिलाकर 6 पाँचों के पाँचों कमरों में से इन लोगों को आवाज़ें आ रही थी, जैसे कि होटल पूरा भरा हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं। मगर ताज्जुब की बात ये थी, जब ये लोग होटल में रहने आए थे तब तो यहाँ कोई था ही नहीं, तो कोई नहीं था, तो ये कैसे हो सकता है। फिर ऐसा होता है कि ये लोग जाते हैं थोड़ा आगे, और वो फ्लोर के जो पहला कमरा होता, वो पहले कमरे में से ना इन लोगों को नीचे से खून टपकते हुए दिखता है। ये लोग ऑर्डर जाते हैं, और इनकी फ्लोर के लास्ट कमरे में इन लोगों को राहुल की चिकनी की आवाज़ आती है। अब ये लोग डर जाते हैं। ये लोग सोचते हैं कि हम लोग ये होटल से अभी के अभी निकलेंगे। ये लोग तुरंत नीचे जाते हैं, और ये लोग एक चीज़ गौर करते कि रिसेप्शन में एक रिसेप्शनिस्ट थी और बहुत सारे लोग थे, लेकिन एक ताज्जुब की बात थी
कि ये लोग किसी से बात नहीं कर सक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सब अपनी दुनिया में मस्त है। ये लोग तुरंत ही वो होटल के गेट की तरफ भागते हैं, मगर वो गेट पे एक गार्ड होता है। वो गार्ड कहता है कि यहाँ से अभी तुम बाहर नहीं जा सकते। ये लोग कैसे तो भी करके वो गार्ड को धक्का देते हैं। वो गेट खोल के ये लोग अपने कार में बैठते हैं और ये लोग सोचते हैं कि हमें अभी मंदिर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ भगवान होते हैं और भगवान के पास अगर जाएंगे तो हमें शांति मिलेगी, बुरी आत्माओं से तो हम दूर रहेंगे। जब ये लोग जाते हैं तब दिखते हैं कि ये लोग के कार के रास्ते के बीच में ऐसे अलग अलग लोग दिखाई दे रहे थे, लेकिन ये लोग गाड़ी रोके नहीं, क्योंकि इन्हें भी पता था कि वो बस साया है, वो असली इंसान नहीं। ये लोग जाते हैं और करीब 2 किलोमीटर के बाद वो मंदिर आ जाता है। ये लोग वो मंदिर में अंदर प्रवेश करते हैं और इनकी पूरी रात वो मंदिर में ही निकलती है। अब ऐसा होता है कि जब सुबह होती है, सुबह के करीबन 8 बजे वो मंदिर का पुजारी आता है। मंदिर का पुजारी जब आता है, पहले इनसे बात करता है कि क्या हुआ, आप लोग ऐसे डरे हुए क्यों हो। तब राज उनको बताता है कि पंडित जी हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ, हम लोग ये होटल में रहे थे। पंडित जी बोलते कौन सा होटल, यहाँ तो कोई होटल ही नहीं है। जैसी ये चीज़ राज और ईशा सुनते हैं, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। राज पंडित जी को बताता है कि हम लोग होटल रोज़ में रुके थे एक रात के लिए। पंडित जी ये जब सुनते हैं तब उनके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि होटल रोज़ बहुत सालों पहले ही खंडर हो चुका है, ऐसा पंडित जी राज को बताते हैं। फिर राज पूछता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, कल रात को ही हम उस होटल में रुके थे, मैं, मेरा दोस्त और मेरी गर्लफ्रेंड, हम लोग वहाँ रुके थे, हम लोग खाना तक खाए थे। पंडित जी तभी बताते हैं राज को कि देख बेटा, तू जो होटल में रुका था वो होटल में एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ था। तो राज पूछता क्या हुआ था। पंडित जी बताते हैं कि बहुत सालों पहले वहाँ पे रात में वो होटल खुला हुआ था। ऐसे ही कुछ लोग ड्रिंक करके आए थे और उन लोगों ने वो होटल में तमाशा खड़ा कर दिया था। वहाँ के होटल के मैनेजर ने सोचा कि हमने इसे रोकना चाहिए, मगर जो लोग ड्रिंक करके आए थे उन्हीं में से एक ने उस दिन उस रात मैनेजर को मार दिया, और जैसे ही मैनेजर मरा पूरा स्टाफ डर चुका था। ये लोग भी डर चुके थे कि कहीं स्टाफ बाहर जाके किसी को बता ना दे। उसी के तुरंत बाद उन ड्रंक लोगों ने वो सारे स्टाफ को भी मार दिया और वो जगह को आग लगा दी थी। उस दिन के बाद से आज तक वो होटल में जितना भी स्टाफ था, सब लोगों की आत्माएं आज भी भटक रही है ताकि वो अपना बदला ले सके। जब राज और ईशा ये बात सुनते हैं तो वो लोग पहले पंडित जी से पूछते हैं कि हमारा एक दोस्त था राहुल, वो भी हमारे साथ आया था, लेकिन कल रात वो उस होटल में घूम चुका था। पंडित जी उसको बताते हैं कि राहुल तो तुम्हें अभी वापस कभी नहीं मिलेगा, अच्छा यही होगा कि तुम अपने घर वापस चले जाओ। राज ये बात मानता नहीं है और इसीलिए जब वो जाता है वापस मुंबई तरफ, जब वो निकलता है बाहर, तभी वो जाता है वापस उस होटल रोज़ के तरफ। जब वो होटल की बिल्डिंग को देखता है तब वो जैसे चौंक सा जाता है, क्योंकि होटल पूरा खंडर था। ये लोग ऊपर जाते हैं, जैसे फर्स्ट फ्लोर पे वो लोग फर्स्ट फ्लोर पे देखते हैं कि उनके दोस्त राहुल की लाश पड़ी हुई थी। ये लोग तुरंत ही वहाँ से निकलते हैं और वापस मुंबई के लिए रवाना होते हैं। ये लोग एक बात बताएंगे भी किसको ही भरोसा होगा कि ये लोगों का सामना भूतों से हुआ था। दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।